अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, श्री राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों, राधे राधे के नाम से आज थोड़ा सा आप लोगों से जो है इस वीडियो के माध्यम से हालचाल लेते हैं। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे नैतिकता की। वीडियो में चाचा ने बताया कि जैसे कि बच्चों को नैतिकता का जब तक ज्ञान नहीं देंगे तब तक एक अच्छे समाज का जो है उत्थान नहीं हो सकता। तो जो हमारे मानवीय संस्कार में नैतिकता का ह्रास हो रहा है, ये हर जगह प्रभाव दे रहा है। आजकल देखिए वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। हमारे जो सनातन धर्म में आप देखिए वृद्धाश्रम कहीं था नहीं। क्यों नहीं था? कि आपसी प्रेम था। सब लोग अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा देते थे, उनकी पूजा करते थे, उनका सम्मान करते थे, उनके आदर्शों पे चलते थे। माँ बाप के आदर्शों पे अगर हम आप चलेंगे, उनकी बात मानेंगे तो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बातों में उनका जीवन का तजुर्बा होता है जो हमारे पास नहीं होता। लेकिन आज की नई पीढ़ी ज़्यादातर इग्नोर करती है। उन्हें लगता है कि जो बता रहे हैं वो एक गलत बता रहे हैं। हमारे मित्र, हमारे भाई बंधु जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, बल्कि वो सब अनभिज्ञ होते हैं और कभी कभी एक बड़ा डिसीजन ले लेते हैं जिसका पछतावा उनको ज़िंदगी भर होता है। हमारे सनातन धर्म में एक तलाक की भी प्रथा नहीं थी। यहाँ तक कि हिंदी में तलाक की कोई शब्द नहीं, हिंदी में कोई तलाक बताए नहीं है। इंग्लिश में डिवोर्स है, उर्दू में तलाक है, लेकिन हिंदी में नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था थी ही नहीं। हम लोग शादी के बंधनों को 7 जन्मों तक निभाने का वादा करते हैं। अपने पत्नी को जो है अर्धांगिनी मानते हैं। उनकी बातें, उनका सम्मान, उनकी इज्जत हमारा परमो धर्म है। और पत्नी जो है वो अपने पति में देवता दिखती है। लेकिन आजकल देखिए पत्नी भी किट्टी पार्टी में व्यस्त रहती है। पत्नी को जो है पति के माँ बाप बोझ लगते हैं, अपने माँ बाप देवता लगते हैं, लेकिन जो पति का माँ बाप होते हैं वो उनको बोझ दिखता है। इसी सब चक्कर में जो है अलगाव, भैया शादी हुई नहीं भैया अलग होना, ये सब क्या है? नैतिकता का ह्रास हो रहा है ना। इस ज्ञान ही नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए। अगर एक लड़की शादी होकर आती है तो उसके माँ बाप जो होते हैं वो सास ससुर होते हैं, लेकिन इसका ज्ञान उनको नहीं होता। इसका ज्ञान तब होगा जब वो खुद सास ससुर होंगे, लेकिन फिर अगली पीढ़ी को ज्ञान नहीं रहेगा। तब उनको पछतावा होगा कि मेरी बहू मेरी बात नहीं मान रही। ये है क्या कि हम अपने, जैसे कि हम अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे हैं। पता लगा मेरा वाइफ आई, वो मेरे माता पिता का सम्मान नहीं कर रही है, भाई मुझे अलग होना, ये करना, वो करना, उनकी बात नहीं मानना, वो गलत कहते हैं, ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं। तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको सीखते हैं कि देखिए क्या हो रहा है। आगे चल के वो बड़े हुए, उनकी शादी हुई, फिर उनको लगेगा नहीं मम्मी पापा बेकार है। लेकिन एक माँ बाप पूरी ज़िंदगी का संघर्ष लगाता है, अपने बच्चों को जो है बड़ा करता है। किन किन कठिनाइयों में क्या क्या करता है, एक माँ बाप से पूछिए आप। बच्चा बीमार, छोटा सा रहता है, बीमार हो जाता है, रात भर जो है माँ बाप को नींद नहीं आती। ये चीज़ वही बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप के तकलीफ़ को भूल जाता है कि मैं कैसे बड़ा हुआ, और बल्कि वो अपने बच्चों के प्रति तो वही चीज़ें करता है, लेकिन वो ध्यान देता है नहीं दे पाता है कि भैया जिससे मैं अपने बच्चों को लाड प्यार से सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूँ, अपनी आवश्यकताओं को, जो भी हमारी आवश्यकताएं हो उसको मैं नहीं पूरा कर रहा हूँ, बल्कि बच्चों की आवश्यकताओं के पीछे ही मैं लग गया हूँ। मेरा जीवन कुछ नहीं रह गया, अब बच्चों के जीवन पे ही मुझे खुशी दिख रही है। बच्चे की खुशियों में माँ बाप को खुशी दिख रही है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होगा
तो उसको माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी दिखनी चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म है। पहले लोग यही करते थे, लेकिन अब नैतिकता का ह्रास होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण आदमी भाव भजन में नहीं जा रहा है। रामायण या हमारे पुराने ग्रंथों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, सब फेसबुक और यूट्यूब वगैरह जो रील देखने में सब व्यस्त हैं। तो जब नैतिकता का ज्ञान नहीं होगा, भाव भजन नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं रहेंगे, हम अपने सनातन सनातन के जो मूल कर्तव्य या उनके द्वारा जो बताया गया ज्ञान है उसको हम पठन पाठन नहीं करेंगे, उसका ज्ञान नहीं अर्जित करेंगे, तो हमें कहाँ से ज्ञान होगा? ज्ञान नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, तो यही होगा जो हो रहा है। तो एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना अपनी आवश्यकताओं का त्याग कर बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में और उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, लेकिन जस्ट वही उल्टा वही बच्चा माँ बाप को ध्यान नहीं देता है। इसी वजह से वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। इसका सिर्फ मतलब क्या है कि ज्ञान न होना, धर्म का ज्ञान न होना, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन नहीं करना, उसका प्रचार प्रसार नहीं करना। इस वजह से ही नैतिकता का ह्रास हो रहा है। बड़ी दुखद बात है। इस बात को हम आपको जो है बैठकर सोचना चाहिए। बड़े जितने हैं इसको सोचें और अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं। इसमें दायित्व बड़ों का है कि इसमें दायित्व बड़ों का है। इसमें जो मेन गलती है बड़ों का है, क्योंकि उनको अपने छोटों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बेटा धर्म मेरा ये कहता है कि बड़ों की बात मानो, बड़ों की इज्जत करो। बड़े आपको जो भी बता रहे हैं कटु जरूर लग रहा है, लेकिन यह बात आपके जीवन में काम आएगी। ये हमारे पूरे जीवन का सार। हमने पूरे जीवन में जो भी सीखा है वो हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा तजुर्बा है और हमारे तजुर्बे के हिसाब से आप चलेंगे तो आप जीवन में कभी फेल नहीं होंगे। तो इसलिए बेटा इस चीज़ का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो जब आप ऐसे प्यार से बैठा के बच्चों को बताएंगे तो एक बार बच्चे इग्नोर करेंगे, 2 करेंगे, लेकिन जब आप उसी का माहौल बना देंगे, एक धार्मिक माहौल, धार्मिक नैतिकता, तब जो है आपके बच्चे गलत रास्ते पे कभी नहीं जाएंगे। और जब आपके बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि स्वाभाविक है कि वो आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। और माँ बाप में उनको भगवान जब दिखने लगेगा तो आपको ना आपको वृद्धाश्रम जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना अगली पीढ़ी को। ये वेस्टर्न कल्चर है, ये हमारे जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो बाहरी लोग आए उनके अंदर नैतिकता नहीं थी, वो आए और क्रूरता के साथ शासन किए, अपनी एक छाप छोड़ दिए। आज वही लोग धीरे धीरे अपना रहे हैं। इसको परित्याग करने की ज़रूरत है। अरे हमारे धर्म में तो धार्मिक सारी चीज़ें थी, सामाजिक सारी धार्मिक चीज़ें थी, उसमें जो है लोग में कटुता नहीं थी, ना लोगों में छल था, न कपट था। सब सत्य के साथ हर चीज़ें करते थे। तब सारी चीज़ें जो है धार्मिक हुआ करती थी। आप महाभारत में सुने होंगे जब ये अर्जुन द्रौपदी का जो है जब जीत कर लाए थे शादी के लिए, अपनी माँ से बोले, माँ मैं आपके लिए देखिए क्या लाते हैं। माता कुंती जी ने कुछ काम में व्यस्त होने के कारण ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, बेटा जो भी लाए हूँ आपस में पांचों भाई बराबर बराबर बांट लो। सोचिए, लेकिन माँ की बात रखने के लिए सभी पांचों भाइयों ने कुंती को माता कुंती की बातों का पालन करते हुए द्रौपदी को अपनाया और द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी हुई। ये सनातन था कि माँ बाप के लिए लोग क्या करते थे। इसको आप सीखना होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक पत्नी 5 लोग रखिए, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि माँ बाप की बात मानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे धर्म में बहुत कुछ है, न ज़्यादा जानकारी
हमें भी सीखने की ज़रूरत है और आप लोगों को भी ध्यान देना होगा। और आप जो चीज़ सीखें उसको अपने बच्चों को बताएं कि एक दोहा है, मातु पिता मानय नहीं देवा, संतन से करवावें सेवा। मतलब जो दुष्ट लोग हैं वो माँ बाप की बात नहीं मानते हैं और संत लोगों से सेवा करवाते हैं, वो दुष्ट दुराचारी राक्षस की उपाधि उनको दिया गया है। लेकिन आज देखिए कलयुग में 90% लोग अपने आप को बहुत समझदार समझ रहे हैं, माँ बाप की बात कोई मान के राजी ही नहीं है। और संतों का तो आप हाल देख ही रहे हैं। हर आजकल कोई वेब सीरीज़ देखिए, कोई मूवी देखिए, सब संतों पे ही बना है, सब संतों को पाखंडी बता दिया गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं वो 100%, लेकिन जो पाखंड है उसको दूर करिए, लेकिन संतों की बेइज्जती मत करिए। हिंदू धर्म में बार बार बाहरी लोगों, आजकल तो चलचित्र फिल्मों के माध्यम से भी हिंदू धर्म को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, धर्म के से जुड़िए, धार्मिक चीज़ों को पढ़िए और हमारे जो वेद पुराण या धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में ज्ञान अर्जित करिए और ज्ञान अर्जित करके अपनी नई पीढ़ी को बताइए, बच्चों को सिखाइए, बच्चों को समय दीजिए। क्योंकि जब तक बच्चे नैतिकता का ज्ञान नहीं होगा, शिक्षित नहीं होंगे, अज्ञानता में रहेंगे और पश्चात सभ्यता के बारे में अगर वो ज़्यादा बहक गए, पश्चात सभ्यता देखने में बड़ी सुंदर लगती है लेकिन फ्यूचर में वो सब बर्बाद कर देगी। इसलिए हमारे सनातन धर्म की तरफ बच्चों को मोड़िए, उनको ज्ञान दीजिए, जिससे हमारे सभ्य समाज की स्थापना हो। सभ्य समाज की स्थापना होगी तो बड़ों को ना तो वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा, ना बच्चों को चाइल्ड केयर में जाना पड़ेगा। बड़ी दुखद बात है भाई, सनातन धर्म में होते हुए भी इस बातों को चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब समाज कहाँ जा रहा है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म यह ज्ञान का, नैतिकता का अनूठा संगम है, लेकिन इससे विमुख हो रहे हैं हमारे समाज के लोग। हमारे समाज के लोग जब इससे विमुख होंगे, समाज की दुर्गति हो जाएगी। इसलिए इसके सत्संग में जाइए, लोगों की बात सुनिए, साधु संतों की बात सुनिए, उनके प्रवचनों को सुनिए। ज़्यादा समय नहीं है, कुछ ही समय दीजिए, लेकिन गूढ़ बातों को समझिए। जितना समय मिले उतना ही समय दीजिए, लेकिन डेली रूटीन बना लीजिए कि हाँ मुझे इतना समय धार्मिक चीज़ों में देना है और इतना समय परिवार में देना है। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जो है समाज आगे जाएगा और परिवार सभ्य होगा। तो इसी बातों के साथ बातों को समाप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, माँ बाप हमारे भगवान हैं, सबका सम्मान करिए, बड़ों का आदर करिए, बच्चों को दुलार करिए और डेली समय दीजिए, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करिए, धार्मिक सत्संग सुनिए, उनकी गूढ़ बातों को ध्यान दीजिए और खुद सीखिए, बच्चों को सिखाइए। आप जो सीखेंगे, जो आप करेंगे समाज में, आपके बच्चे सीखेंगे, वही करेंगे, वही आपके आगे आना है। तो प्रथम गुरु आप ही हैं, जो इच्छा वो आप समाज को सिखाइए। याद रहे, लौट के डबल आना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। माता रानी आप सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें।